अच्छा, वी गोना स्टार्ट जहाँ पे हमने कल छोड़ा था कि वी सपोज टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कल एक थोड़ी-सी मैंने कंफ्यूजिंग बात की थी, वो ये थी कि आई टोल्ड यू कि an atom has two numbers. One is going to be a bigger number and one is going to be a smaller number written next to it in the periodic table. ठीक है, तो जो छोटा नंबर है ना उसमें कोई इशू नहीं है। इट्स द प्रोटॉन नंबर और आल्सो नोन एज द एटॉमिक नंबर। वो सिंपली क्या बताता है आपको? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है। फिर मैंने कहा था ये जो बड़ा वाला नंबर है ना, इसकी रिप्रेजेंटेशन में ना थोड़ा सा मसला है कि इट्स इट्स समटाइम्स नोन एज द न्यूक्लियर नंबर एंड इट्स आल्सो कॉल्ड द रिलेटिव एटॉमिक मास। लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया था दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। और न्यूक्लियर नंबर का मैंने बताया था कि इट्स ऑलवेज अ होल नंबर। तो लेकिन जब वो रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करते हैं, तो रिलेटिव एटॉमिक मास सारे एटम्स की ना एवरेज मास होती है, जिसकी वजह से ना वो वैल्यू जो होती है वो कभी-कभार डेसिमल में आती है। दोनों की वैल्यू में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बस ये होता है कि ये कभी-कभार डेसिमल्स में लिखा होगा, ठीक है? तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ नॉट एक्ज़ैक्टली द सेम एज़ द न्यूक्लियर नंबर, ठीक है? दे आर ऑलमोस्ट द सेम वैल्यूज़ बट नॉट एक्ज़ैक्टली द सेम। अच्छा, एनीवेज़ वी और फिर मैंने एक्सप्लेन भी किया था, मैंने कहा था कि अ जैसा ब्रोमीन का केस है, ब्रोमीन का रिलेटिव एटॉमिक मास 80 लिखा होता है। जबकि रियलिटी ये है कि ब्रोमीन का न्यूक्लियर नंबर 80 होता ही नहीं है, या तो वो 79 होता है या वो 81 होता है। 2 डिफरेंट टाइप्स के ब्रोमीन होते हैं। जब आप एवरेज लेते हो दोनों की तो वो 80 आता है आपके पास, ठीक है? तो इसलिए इसलिए 80 वाला एटम एक्सिस्ट ही नहीं करता, ब्रोमीन। अ, तो तो जस्ट रिमेंबर कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ द एवरेज मास और न्यूक्लियर नंबर इज़ द तो न्यूक्लियर नंबर किसी एक पर्टिकुलर एटम का होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास सारे एटम्स का कंबाइंड एवरेज होती है। ठीक है? ये क्लियर है राफे? इज़ दिस क्लियर? मिनाहिल क्लियर? पिछला जो था। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सो जब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ ना, तो आई एम बेसिकली नॉट, आई मीन दिस इज़ नॉट द रिलेटिव एटॉमिक मास। मैं इनकी ना वो न्यूक्लियर नंबर देख रहा हूँ खाली, ठीक है? दिस इज़ द न्यूक्लियर नंबर आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उसमें सिंपल क्या होता है कि हाउ डू यू फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? ये जो छोटा नंबर है दैट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर एटम न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन्स रिमेंबर कैन बी लॉस्ट और गेन्ड, ठीक है? दे कैन ऑलवेज़ बी कैन बी लॉस्ट और गेन्ड। तो वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जब तक वो न्यूट्रल है तो इसका मतलब है उसने ना कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया, ना कोई लूज़ किया। जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करो, यू गेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है? तो ये याद रखना कि मतलब क्लोरीन के केस में ना, अगर मैं क्लोरीन का करूँगा ना, तो पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की रिलेटिव एटॉमिक मास दी हुई है, 35.5 और 17 दिया हुआ है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं आएँगे, मतलब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो क्या आएगा? आई थिंक 18.5 आएगा। तो न्यूट्रॉन्स तो कभी 18.5 हो ही नहीं सकते। तो ये नंबर जो है ना, ये एक्चुअली उसकी एवरेज मास है। तो आपको ढूँढना पड़ेगा कि क्लोरीन के कितने टाइप्स के एटम हैं और उनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते कितने हैं। अच्छा, एनीवेज़ मूविंग ऑन, ये हम अब इस पे इंटरेस्टेड हैं कि हाउ डू यू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? नाउ देयर आर एक्चुअली 2 वेज़ ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वन इज़ कि अगर छोटे एटम्स होंगे ना, तो उनके शेल्स होंगे, जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़े थे कि ये यहाँ पे पढ़े थे हमने। We wrote down the electrons, the protons and the neutrons are in the nucleus और electrons जो है they're surrounding the nucleus। तो आपके पास ना डिफरेंट शेल्स होते हैं। के शेल जो होता है वो सबसे करीबी क्लोजेस्ट शेल होता है ऑफ द टू द न्यूक्लियस। उसके बाद फिर एम शेल होता है, फिर एन शेल होता है, के एल एम एन, ठीक है? और ऑल्सो नोन एज शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3 एक्सेट्रा। तो पहले शेल में ना 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि वो छोटा है। ये रेड वाले को देखो साइज में, इट्स स्मॉलर इन साइज। जो दूसरा वाला शेल है ना उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, वो थोड़ा सा बड़ा है साइज में। उससे बड़ा है, उससे ज़्यादा तो जगह कैपेसिटी ज़्यादा होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फिट होंगे, ठीक है? तो पहले शेल में कम होते हैं, उससे अगले में ज़्यादा, वो बड़ा शेल है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उससे अगले में उससे भी ज़्यादा होते हैं और फिर बढ़ते रहते हैं। अगर पता करना है ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और मैंने कहा ये आईजीसीएसई कर रहे हो तो उसके अंदर ये इम्पोर्टेंट है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने हैं, तो व्हाट यू हैव टू नो इज़, अच्छा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने हैं तो 2n स्क्वायर एक सिंपल सा फॉर्मूला है। उसको उसके अंदर n n जो है ना वो शेल नंबर है, वो बीच में पुट करो तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लग जाते हैं। जैसे अगर छठे शेल के अंदर ना, इफ देयर इज अ सिक्स्थ शेल एंड यू वांट टू फिगर आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
तो n की वैल्यू 6 पुट करो, 6 स्क्वायर 36 होता है, 36 इंटू 2 72 होता है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई 6 शेल होता तो उसमें 72 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिफ्थ शेल में किस तरह होंगे, 5 स्क्वायर 25 होता है, 25 इंटू 2 50 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमें इन सारों से कुछ लेना देना नहीं है अभी फिलहाल, छोटे एटम्स, क्योंकि छोटे जो एटम्स होते हैं ना, दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी जिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात कर रहा हूँ ना, आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉलर एटम्स दैट हैव प्रोटॉन नंबर्स लेस देन 20। लेस देन 20 का मतलब है कि 20 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होने वाले उसके पास। तो 20 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ना आपको इतने ज्यादा शेल्स की जरूरत ही नहीं है, आपको 32 इलेक्ट्रॉन्स वाले शेल की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 20 इलेक्ट्रॉन ये पहले दो तीन शेल्स के अंदर ही फिट हो जाएंगे। तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए ना, रिमेंबर दिस दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सिंपल। आप ना बस सोचो कि पहले में 2 डालने हैं, दूसरे में 8 डालने हैं, उसके बाद 8 8 करके फिल कर दो। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, दूसरे में कितने होंगे, 8, तो ये 10 हो गए, 10 और फिर आखिरी में 3 हो गए, ठीक है। नाउ इट्स वेरी ऑब्वियस, ये आप लोगों को पहले ही आता होगा, इसका हम वो बना लेते हैं। यू माइट बी आस्क्ड टू ड्रॉ द एटम। तो सबसे पहले तो बीच में न्यूक्लियस बनाते हैं। न्यूक्लियस में क्या चीज़ पड़ी हुई है, 13 प्रोटॉन्स एंड यू हैव 14 न्यूट्रॉन्स, और उसके इर्द-गिर्द हम शेल्स बना देते हैं, ठीक है। सो दीज लेट्स से दीज आर माय शेल्स। तो एल्यूमिनियम के ना 3 शेल्स होंगे, ठीक है। ये एल्यूमिनियम के 3 आउटर शेल्स हैं। फर्स्ट वाले में देयर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, और हमेशा उनको ना कोशिश ये करना पेयर करके ड्रॉ करना। जस्ट वन सेकंड, लेट मी। ठीक है बिलाल। अच्छा, सेकंड वाले में देयर गोइंग टू बी 8 इलेक्ट्रॉन्स। So I was saying that always draw electrons in pairs. So it's going to be 2 8 and 3, ठीक है। मतलब this should be, ये बहुत आसान होना चाहिए। You've been doing this for, probably doing this for a very long time. अच्छा, so we're going to draw a bigger atom as well. Like for example, I have potassium, ठीक है। 20 protons से नीचे अगर होंगे ना, if it's less than 20 protons, तो so potassium is 19 and 39, तो 20 protons अगर कम होंगे, जैसे कमिंग बैक टू पोटेशियम, ठीक है। अभी हम बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो पोटेशियम के कितने, 19 प्रोटॉन्स और 20 न्यूट्रॉन्स, लेकिन न्यूट्रॉन्स बाद में लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सेम 19 इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर 20 न्यूट्रॉन्स। तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगी 19 इलेक्ट्रॉन्स की, वो आपने 288 करके लिखनी है। तो पहले शेल में 2 होंगे, दूसरे में 8 होंगे, तीसरे में भी 8 होंगे, और फिर आपके पास दिस इज अ टोटल ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स, सो देयर वुड बी जस्ट वन लेफ्ट। तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एंड में आ जाएगा, और इसका हम एटम जल्दी से ड्रॉ कर लें। लेट्स से दिस इज द न्यूक्लियस। ये हम सारे, कितने शेल्स चाहिए, 4, ठीक है। सो इनको थोड़ा सा सेट कर लें। सो पोटेशियम वुड हैव अ न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूक्लियस में क्या होगा, देयर वुड बी टोटल ऑफ कितने प्रोटॉन्स, 19 प्रोटॉन्स एंड 20 न्यूट्रॉन्स, और बाकी इलेक्ट्रॉन्स 288 करके, ठीक है। सेकंड शेल में 8 होंगे, और थर्ड शेल के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, and the fourth shell is going to have just one electron, ठीक है। Remember to draw the electrons in pairs. अच्छा, so my point is कि writing electronic configuration smaller atoms, proton number less than 20 होंगे ना, सारों की electronic configuration 288 करके लिखनी है। अब मसला आ जाता है, बड़े एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह लिखेंगे। बड़े एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर 20 प्रोटॉन से ज्यादा होता है ना, तो वो इतना सिंपल नहीं है, वो 288 करके नहीं करते, क्योंकि हमने जब शेल्स पढ़े थे ना, तो मैंने बताया था कि जो शेल्स होते हैं उनकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, कि जो सबसे करीबी शेल होता है, स्मॉलेस्ट शेल,
इट ओनली हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 18, फिर 32, फिर 50, और फिर एक और इशू होता है कि वो ऑर्डर पे फिल नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स दे गेट फिल्ड इन अ हैपहैज़र्ड मैनर कि लेट्स से 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर फिल हुए, 8 इधर फिल हुए, 8 इधर फिल हुए, फिर 3-4 इधर फिल हो गए, फिर 2 इधर फिल हुए। तो द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, मतलब आफ्टर द फर्स्ट 20 प्रोटॉन्स, it's kind of very very confusing. ठीक है, but you're going to get questions on this. और उसका एक हम सिंपल सा शॉर्टकट हम पहले फिगर आउट करते हैं। सिंपल शॉर्टकट है कि the periodic table gives you a lot of information. ठीक है, it provides you with a lot of information about the structure of an atom. ठीक है, you have this periodic table in front of you. इसको थोड़ा घुमा लेते हैं। अच्छा, you have this periodic table in front of you. Based on the location of the element in the periodic table, you can get a lot of information about what the structure of the atom is. मतलब ये सारा आपको ना हर दफा लिख के 19 इलेक्ट्रॉन्स पे 2881 करके, मतलब आपको डायरेक्टली भी पता लग सकता है by just looking at the position in the periodic table. तो what does the position of the atom in the periodic table tell you? How many electrons there are? ठीक है, वो तो पता लग गया, वो तो उससे पता लग गया ना कि प्रोटॉन नंबर से पता लग गया कि how many electrons you have. ठीक है, what I'm saying is कि ये ग्रुप नंबर्स और पीरियड नंबर्स, कि what are your groups, the columns. The columns in the periodic table are your groups. और कितने, ठीक है, एग्जैक्टली यू कैन टेल द वेलेंसी। तो कितने टोटल ग्रुप्स होते हैं आपके पास? आई मीन दिस इज इफ आई नहीं, आई वोंट बी एबल टू राइट ऑन दिस। ये आपके पास था, दिस इज, ये जो नीचे हम जा रहे हैं, दिस इज वन ग्रुप। तो दिस इज ग्रुप वन, दिस इज ग्रुप टू, और फिर ग्रुप 3 4 5 ये ऊपर लिखा हुआ है, अभी एक्चुअली नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। सो दैट इज गिवन, और आखिरी वाले को नोबल गैस कहते हैं, दैट्स ग्रुप 0। सो यू हैव अ टोटल ऑफ, अगर हम वैसे रफ स्केच करें तो टॉप के ऊपर ना देयर वुड बी ग्रुप 1, ग्रुप 2, बीच वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, दे नोन एज ट्रांजिशन मेटल्स, ये अलग से पूरा एक चैप्टर होगा इनके ऊपर। और फिर आपके पास ना सारे ग्रुप 3, ग्रुप 4 और 5 एंड 6 एंड सो ऑन। 7 एंड ग्रुप 0। अच्छा, इसको ना और वो पहले किसी मिनाहिल ने बता दिया कि ग्रुप्स, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द ग्रुप्स, दे टेल यू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब if an element is in group 7, ठीक है, for example you have fluorine, chlorine, bromine and iodine etc, right? So if an element is in group 7, तो उसका मतलब है कि the outer shell has 7 valence electrons. So outer shell has 7 electrons. और इसी तरह you have your rows. ये याद रखना कि कॉलम्स जो होती हैं ना, दे आर वर्टिकल, रोज जो होती हैं दे आर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सिमिलरली यू हैव दीज रोज। पहली रो के अंदर ना कुछ भी नहीं होता, पहली रो के अंदर ना सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं। इफ यू लुक एट द फर्स्ट रो, अच्छा रोज नंबर्ड नहीं है, इफ यू लुक एट दीज टू, देयर इज हीलियम ओवर हियर एंड देयर इज हाइड्रोजन। तो पहली रो के अंदर तो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम पड़े हुए हैं। दीज आर नोन एज योर periods. ठीक है, so you have your rows which are your periods, and your periods give what information? किसी को पता है कि क्या information मिलती है? So number of shells. ठीक है, तो इधर से हमें ये मिल गया, और rows और periods से हमें पता लग गया number of shells, कि उसके अंदर total number of shells, तो वो आपको मिल गया यहाँ से। तो आपका काम जो है वो बहुत आसान हो जाएगा कि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स रिमेंबर, बस उनको 288 करके फिल करना है। अब हम आ जाते हैं, if the element is beyond the first 20 elements,
तो how would you write the electronic configuration? ब्रोमीन पे आ जाते हैं. Let's start with bromine. कि bromine has a lot of electrons. If you look at the periodic table, 35 तो है मेरे ख्याल से. Where is bromine? Bromine is 35 and 80. So now the issue is, how would you figure out the electronic configuration? I mean, you know that it has 35 electrons and there are lots of shells. How would the electrons arrange themselves in those shells? तो इसमें आप क्या करोगे? आप सबसे पहले ना ब्रोमीन की दो चीजें पता करोगे. एक उसका ग्रुप, तो go and have a look. अच्छा, go and have a look. This is bromine and it is 35, right? So which group is it in? It's in group 7. So one information we've gotten from that is that since it's in group 7, since it's in group 7, the information that you're going to get about this is group 7 is it has 7 valence electrons, right? So the outermost shell is going to have 7 electrons in its outer shell. फिर उसका period देख लो कि कौन से period के अंदर है. Then go and have a look कि what period is it a part of. So if you look at the period number, it's going to be ऊपर से count करना है. सबसे पहले जो ऊपर वाला खाली है ना जिसके अंदर सिर्फ 2 हैं, that should be counted as well. That's period number 1. Then this is period number 2, this is period number 3, and it's in period number 4. तो इसका मतलब है कि it's in period number 4, which indicates कि उसके पास total number of shells. So the total number of shells is 4. So you've gotten two very vital informations. You've gotten two informations about this particular atom. One is कि you know कि the outermost shell has 7 electrons, and it has a total of 4 shells. And we're going to try and write the electronic configuration now. The first thing you're going to do is you know that it has a total of 4 shells. So simply go put 4 dashes because you know it has 4 shells, right? So 4 shells, so 4, you have to fill 4 shells. And you also know that the outermost shell has 7 electrons. So put 7 electrons over there. And that's the first thing. Number of shells, that's 4. And the outermost shell has a total of 7 electrons. अब बाकी इलेक्ट्रॉन्स फिल करना शुरू करो. 35 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं ना, तो बाकी उसी तरह फिल करना शुरू कर दो. रिमेंबर द कैपेसिटी ऑफ दीज शेल्स कि हमने पढ़ा था स्टार्ट में कि द कैपेसिटी ऑफ ईच शेल इज डिटरमिन्ड बाय 2n स्क्वायर, where n is the number of shell. फर्स्ट शेल के अंदर कितने मैक्सिमम आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल के अंदर अगर यही फॉर्मूला अप्लाई करो तो इट्स गोइंग टू बी 3 स्क्वायर इज 9, 9 into 2 is 18. फोर्थ शेल तो ऑलरेडी सर 2n स्क्वायर मतलब ये 2n स्क्वायर हमने पढ़ा था कि जो एक्चुअल ये हमने टॉप पे पढ़ा था. उसके भी स्टडीड कि हर शेल के अंदर ना जैसे जैसे वो शेल का साइज बड़ा होता जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते रहते हैं. ठीक है, वो जो 288 वाली बात थी ना वो एक्चुअली ट्रू नहीं थी, वो बस पहले 20 एलिमेंट्स के लिए काम करती है. जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, फर्स्ट शेल में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, थर्ड वाले में 18 होते हैं, फिर 32 होते हैं, फिर 50. मतलब वो शेल का साइज बड़ा होता जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते जाएंगे. ठीक है, तो अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं याद के कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक शेल के अंदर, तो आप सिंपली ये फॉर्मूला लगा सकते हो 2n स्क्वायर, जहाँ पे n शेल का नंबर है. भाई ये देखो ना कि 5वें शेल के अंदर ना अगर पता करने हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अच्छा तो ठीक है 5 स्क्वायर क्या होता है 25, 25 into 2 is 50. ठीक है, अगर फोर्थ वाले में पता करना है 4 स्क्वायर 16, 16 into 2 32. ठीक है, तब वो अब बड़े एटम्स के लिए ना 288 वाली बात खत्म कर दो, क्योंकि वो 288 वाली बात जो थी ना, एक तो वो थी भी गलत, लेकिन वो सिर्फ काम करती थी फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए, जो छोटे एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते. अच्छा, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है. अब मैंने ब्रोमीन के कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं? आई हैव टू फिल 35 इलेक्ट्रॉन्स. तो पहले शेल में कितने हो गए 2, मतलब मैक्सिमम 2 हो सकते हैं. सेकंड वाले में मैक्सिमम कितने होंगे? 8 से ज्यादा हो ही नहीं सकते. ठीक है, तो मैंने 35 पूरे करने हैं.
तो how many electrons am I left with? ये 7 को निकालो 35 में से, that's 28. तो 28 में से 2 चले गए तो that's 26. 26 में से 8 चले गए, so you're left with I think you're left with 18. तो इसके अंदर मैक्सिमम कितने होंगे? It's going to be 18 electrons. Is this, if you sum this up, is this 35 or not? ये जरा चेक कर लो. Sir, it is 35. But confirm है 35. ठीक है. Yes, sir. So in a similar way, we can write the electronic configuration of any other atom. For example, any of the bigger atoms. कोई भी pick कर लेते हैं कि let's say I want to write the electronic configuration of let's say ये कर लेते हैं germanium. Germanium has 32 electrons. So how would I write the electronic configuration of germanium? So germanium is 32. So that's a total of 32 electrons. अच्छा रिमेंबर इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, ये एग्जैक्टली इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, उन्हें डैशेस बनाए हुए होंगे एंड यू हैव टू फिगर आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बिगर एटम्स. ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच हाउ वुड यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सबसे पहले जर्मेनियम की पोजीशन देखो. जर्मेनियम इज ओवर हियर नाउ, मतलब 32 है. ठीक है, दिस इज जर्मेनियम. अब इसमें व्हिच ग्रुप इज इट इन? इट्स इन ग्रुप 4. ठीक है, that's the first information that you're going to get. It's in group 4. So if it's in group 4, that means it has 4 valence electrons. So I know that the outermost shell has a maximum of 4 electrons. अच्छा, फिर इसका पीरियड पता करो कि कौन से, which period is it in. तो और पीरियड का ख्याल रखना, ये पहला पीरियड खाली है उसको भी काउंट करना है. पीरियड नंबर 1, 2, 3 and it's also in the 4th period. So germanium over here is in the 4th period. तो period number 4 और इसके अंदर मैक्सिमम मतलब period 4 क्या बताता है कि they are total the total number of shells is 4. So total shells is 4. तो आपने इसकी electronic configuration लिखनी है. What you're going to do is you're going to just put dashes. So that's 1, 2, 3 and 4 dashes. And you're going to, I mean, you know they have 4 shells. The outermost has 4 electrons. तो सबसे बाहर वाला जो है ना, that has 4 electrons. और बाकी 32 फिल कर लो. तो 2 और 8, अब 32 फिल करने ना, तो ये सब्ट्रैक्ट करो, पीछे कितने बचे? 32 में से 14 निकालने, कितने निकालने? मतलब 32 में से 2 निकालो तो that's 30. 8 निकालो तो that's 22. 22 में से 4 18 sir. 18. Yes sir. So that means this has a maximum of 18 electrons. इस चीज का ख्याल रखना है. ठीक है, अच्छा फिर बीच में ना you also have to know कि ये ट्रांजिशन मेटल्स का क्या करना है, कि what do you do with the transition metals, क्योंकि ये तो किसी ग्रुप में है ही नहीं. मतलब इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस तरह पता लगेंगे? how would you figure out the valence electrons? तो we're going to comment on that कि what do you do with transition metals. अच्छा, transition metals is कि they always have two electrons in valence shell. ठीक है, they always have 2 electrons in valence shell. ये याद रखो. ठीक है, it's always 2 electrons. And अच्छा, they always have 2 electrons in the valence shell. और ये याद रखना है क्योंकि इनका ना ग्रुप नंबर तो है नहीं. ठीक है, ये किसी भी ग्रुप में नहीं है. वो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में कहीं है.
सो ऑलवेज रिमेंबर कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं ना, ये जो बीच में जिंक तक आ रहे हैं, ठीक है, दे ऑलवेज हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल. तो अगर इसमें ना मैं किसी एक एलिमेंट का पिक करूँ ना, लेट्स से आई वांट टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन, तो अच्छा ग्रुप नंबर तो मिसिंग है, लेकिन वो हमें पहले ही पता लग गया, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. Actually, there are 2 exceptions as well. The exceptions are कि chromium and copper, they have 1 valence electron. ठीक है, बाकी सारे transition metals जो है ना, they have 2 valence electrons. Chromium and copper, they actually have 1 valence electron. So it would be helpful if you remember that exception as well. Iron का अब लिख लेते हैं. Iron जो है वो 26 है. Group number तो कोई है नहीं, but we know कि transition metal है तो 2 valence electrons है. अच्छा, how many shells would it have? वो अब पीरियड नंबर तो है इसका, ये आयरन पड़ा हुआ है बीच में, ठीक है. तो ये पहला वाला जो खाली पीरियड है, दैट्स 1 2 3 एंड आयरन इज इन द 4th पीरियड. तो इट्स इन द 4th पीरियड and that would indicate कि what would that indicate कि there are going to be 4 shells in total. तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो इट्स गोइंग टू बी जस्ट 4 shells. स्टार्ट विद द लास्ट वन कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे और बाकी फिल करना शुरू कर दो. 26 would be 2 and then 8. तो पीछे कितने रह गए? 26 में से 2 निकाल दो, that's 24 में से 8 निकाल दो, that's 16 में से 2 निकालो तो that's 14. तो इसका मतलब है वो जो थर्ड शेल होगा will have a maximum of 14 electrons, right? ये क्लियर है सारों को? Yes, sir. Yes, sir. तो बस ये 2 टाइप्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. वन इज, और फिर से मैं बस सम अप कर लूं, द फर्स्ट वन इज स्मॉलर एटम्स which have proton numbers less than 20. तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी जस्ट 288 करके जो भी बनती है वो लिख दो, ठीक है. 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 283 हो गया, 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2881 हो गया, जस्ट 288, fill it the usual way. If you have bigger atoms, इधर बल्कि वो लिख देना चाहिए कि ये जो काम करना है ना, ये बड़े एटम्स के लिए करना है. तो this is for proton numbers greater than 20. अच्छा, proton numbers greater than 20, so you simply look at the valence shells and look at the number of shells. Look at the group number and look at the period number. और उससे फिर आपने रिवर्स के अंदर करते हुए आपने you would write the electronic configuration. But always remember कि maximum capacity कितनी है शेल की, क्योंकि यहाँ पे ना वो 8 exceed करेगा, ठीक है. It's going to be more than well, third shell can be more than 8. अच्छा, one thing, एक जगह ना मैं एक और छोटा सा कमेंट कर लूं, और बस ये भी ट्रांजिशन मेटल्स का याद रखें कि उनके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है. अच्छा, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? Yes. Yes, sir. ठीक है. नाउ द अदर थिंग इज जस्ट अ स्मॉल कमेंट. व्हाई, मतलब whenever you look at a chemistry book, you always, I mean, everywhere you hear this word octet. ठीक है, मतलब octet कंप्लीट करना, ये वो, ठीक है. octet means 8 electrons, right? तो why is everyone talking about the octet, जबकि अगर शेल्स देखो तो थर्ड शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, थर्ड में तो 18 होते हैं. और अगर फोर्थ देखो तो फोर्थ के अंदर तो 18 से भी ज्यादा होते हैं. तो रिमेंबर दिस कि जो ऑक्टेट वाली बात है ना, whenever you hear this term octet, ये वाली जो बात है ना, this is only limited to, मतलब ये वर्ड ही यूज नहीं होगा. apart from, it's limited to elements in period number 2. क्योंकि वरना कंफ्यूजन हो जाएगी कि
वो अक्सर आप कंप्लीटिंग ऑक्टेट और ऑक्टेट की बातें चल रही होती हैं, तो सिर्फ जो सेकंड शेल वाला एलिमेंट है इवन फर्स्ट शेल के ऊपर भी अप्लाई नहीं करता। मतलब अगर आप हाइड्रोजन की बात करो या हीलियम की बात करो ना, तो हीलियम के तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका तो फर्स्ट शेल है दैट कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्टेट वाली बात उस पे भी अप्लाई नहीं करती। इट्स ओनली फॉर दीज एलिमेंट्स दैट आर पार्ट ऑफ पीरियड नंबर 2। ठीक है, उसी के ऊपर ऑक्टेट की बातें अप्लाई कर रही होती हैं। और ये याद रखना कि पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, उनमें ना द ऑक्टेट रूल डजंट रियली अप्लाई दैट मच। इट्स ओनली लिमिटेड टू एलिमेंट्स इन पीरियड नंबर 2। लेकिन जब आप केमिकल बॉन्डिंग करोगे ना, तो उसमें भी याद रखना कि आप लोगों से जो भी क्वेश्चन आएगा ना, दैट विल बी फॉर द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। तो जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है ना, वहां तक ऑक्टेट की बात जो है ना वो मेक सेंस करती है। उसके बाद पीरियड नंबर 3 में भी एक्चुअली इट डजंट ऑलवेज मेक सेंस। अभी जो बस हम थोड़ी ना केमिस्ट्री सिंपल करके पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ना ऑक्टेट रूल, क्योंकि ये मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ कि समटाइम्स इन द एग्जाम यू माइट सी क्लोरीन फॉर्मिंग मोर देन, क्लोरीन नहीं है जिस तरह क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मतलब 7 होते हैं ना, ग्रुप 7 में। ठीक है, क्लोरीन हैज 287 होता है। ठीक है, तो अगर मैं क्लोरीन का एटम ड्रॉ करूँ ना, ठीक है, तो क्लोरीन का एटम इट्स 2, द सेकंड शेल हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स and the third shell can have a maximum, well, it can have, I mean, in the case of chlorine, it has 7 electrons. तो ये मेरे को बताया कि क्लोरीन अपने थर्ड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है? थर्ड शेल One. नहीं, सेवन। नहीं, थर्ड शेल अच्छा के अंदर, थर्ड शेल के अंदर मैक्सिमम ने अच्छा क्या पढ़ा था? हाँ, वो जो 2n² 18 वाला यस फॉर्म। यस। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो आ सकते हैं ना थर्ड शेल में, वो 18 आ सकते हैं, राइट? तो क्लोरीन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। क्लोरीन कैन अकोमोडेट अ लॉट मोर देन 8, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हम जो पढ़ेंगे ना, वो हम ऑक्टेट तक ही लिमिटेड रहेंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि समटाइम्स इन द क्वेश्चन इन द एग्जाम यू माइट सी क्लोरीन मेकिंग मोर देन वन बॉन्ड, राइट? तो कंफ्यूज ना हो जाना वहां पे। मतलब शायद उन्होंने क्वेश्चन इतना दिया होगा कि उसके अंदर ना डायग्राम बना होगा और क्लोरीन जो है ना वो 2-3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा होगा। ठीक है, जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। रिमेंबर कि थर्ड शेल के बाद ना ऑक्टेट रूल एक्चुअली फॉलो नहीं होता। ठीक है, इट्स नॉट ऑलवेज बीइंग फॉलोड। क्लोरीन हैज द कैपेसिटी टू अट्रैक्ट अ लॉट मोर इलेक्ट्रॉन्स देन जस्ट वन। अगर फ्लोरीन की बात हो रही है ना, फ्लोरीन के ऊपर ऑक्टेट रूल अप्लाई करता है, वो 100% अप्लाई करता है कि फ्लोरीन का सेकंड शेल है, सेकंड शेल के अंदर 8 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, किसी भी सूरत नहीं हो सकते। तो ऑक्टेट रूल अप्लाइज टू फ्लोरीन, लेकिन बट इट डजंट ऑलवेज अप्लाई टू क्लोरीन और टू ब्रोमीन। तो वहां पे बहुत सारी एक्सेप्शंस आ जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ना ये ऑक्टेट वाली बात जो है ना, ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ कि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स वाली बात है ना, 100% अप्लाई करेगी उस पे सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स पे, बट बियॉन्ड दैट मतलब the octet rule isn't really followed that much. ठीक है, so if you see anywhere, don't get confused. थर्ड शेल के ऊपर it's not always the octet rule that's being followed. ठीक है, अच्छा, so ये बात क्लियर है। ये बस मैं छोटा सा एक पॉइंट करना था। वैसे हम पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल ही पढ़ेंगे, मैं फिर से क्लियर कर लूँ। हम इसके बाद जो भी पढ़ेंगे ना, हम ऑक्टेट ही कंप्लीट कर रहे होंगे। लेकिन ये बस पॉइंट ना दिमाग में थोड़ा सा बिठा लो कि बियॉन्ड द सेकंड पीरियड द ऑक्टेट रूल डजंट रियली, मतलब वहां पे फिर बहुत सारी एक्सेप्शंस आ जाती हैं। ठीक है, ये क्लियर है सारों को? ये सुनो, मिनाइल, इज दिस क्लियर? यस Yes. ठीक है, तो बस इस क्लास के अंदर आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू सम वर्क। छोटे एटम्स और बड़े एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, उनको ड्रॉ कर देना। ड्रॉ द स्मॉल एटम्स। और मैं गूगल क्लासरूम पे ना ये
ठीक है, जस्ट मेक श्योर के मिनाइल आपका माइक ऑन है। अच्छा, ड्रॉ दी स्मॉलर एटम्स लेस देन 20। तो इसके अंदर राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम का कर लो। सेकेंड इज कैल्शियम, फ्लोरीन, फास्फोरस। ठीक है, और फिर थोड़े से ना बड़े एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनको ड्रॉ ना करो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जस्ट राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। To write these electronic configurations, and the configurations are do one for copper, आयोडीन का ट्राई कर लेना, ठीक है, ट्राई रुबिडियम as well, and let's do one more scandium। ठीक है, इन चार एलिमेंट्स की ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बड़े एटम्स हैं, बिगर एटम्स, द प्रोटॉन नंबर्स आर ग्रेटर देन 20। ठीक है, ट्राई दीज 4। ठीक है, ये मैं उस पर भी पोस्ट कर रहा हूँ गूगल क्लासरूम पे, उसका लिंक मैं भेज दूंगा। अच्छा, इज दिस क्लियर? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर ये गूगल क्लासरूम में कहाँ पे होता है? नहीं, वो मैं लिंक भेज रहा हूँ, उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रहा हूँ, और अच्छा, मैं आपको ठीक ईमेल है। कर रहा हूँ। ठीक है, वो लिंक होगा, उसके वो खुलेगा तो वो उस पर आप असाइनमेंट अपलोड कर सकते हो। ठीक है, जस्ट सर ये रिकॉर्ड होता है ना लेक्चर? हाँ, सर ये हर रोज का रिकॉर्ड लेक्चर होता है? ये रिकॉर्ड हुआ हुआ है, तो ये मैं अपलोड भी कर सर रहा ये कहाँ पे शेयर होता है, क्योंकि बाकी मुझे जो मिस हो गया वो कैसे करूँ? हूँ, वो मैं भेज देता हूँ। ठीक है, वन ठीक बाय है, वन। थैंक यू चलें, सर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। Okay, हाफिज।